डिटर्जेंट पाउडर एंड केक रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम योगी ने प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित, बोले उर्वरा क्षमता में शीर्ष है यूपी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन आज। अखिलेश यादव ने जन्मदिन की दी बधाई, एक्स पर पोस्ट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं। किसानों का अधिकार छीन रही सरकार, अजय राय बोले मायावती बीजेपी की बोल रही भाषा। बिजली निजीकरण का किया विरोध। लखनऊ में भाजपा 10 दिसंबर को निकालेगी जन आक्रोश रैली, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जताई नाराजगी। महाकुंभ में चलेंगी 13,000 ट्रेनें, हर दिन 20 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। रेल मंत्री ने ऐप का दिया डेमो, बोले क्यूआर कोड से बुक करें टिकट। जौनपुर की अटाला मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, मस्जिद कमेटी ने याचिका की दाखिल, हिंदू पक्ष बोला ये अटाला देवी मंदिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। और अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची सामने आई है। मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई। अब जंगपुरा से चुनावी मैदान में मनीष सिसोदिया नजर आएंगे। पटेल नगर से प्रवेश रतन को टिकट मिला है, जबकि आम आदमी पार्टी के 20 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अब हो चुका है। पटपड़गंज से लड़ेंगे अवध ओझा। पहले ये सीट मनीष सिसोदिया की हुआ करती थी, लेकिन अब अवध ओझा, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, अब इस सीट से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी की पहली सूची पहले ही सामने आ चुकी थी, जिसमें 11 नाम शामिल थे, जिनमें से 6 ऐसे नेता थे जो हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। यानी 11 में से 6 ऐसे नेताओं को सीट मिली है जो बड़े दलों को छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ में आए हैं। और फिलहाल दूसरी सूची में मनीष सिसोदिया की सीट भी बदल दी गई है। अब मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो पटपड़गंज से चुनावी मैदान में उतरते थे, लेकिन इस बार अब पटपड़गंज सीट अवध ओझा के नाम कर दी गई। अवध ओझा जाने माने शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, आम आदमी पार्टी का दामन अभी हाल ही में थामा और अब पटपड़गंज से चुनाव लड़ते नजर आएंगे अवध ओझा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पहली सूची पहले ही सामने आई थी, जिसमें 11 नाम थे, और अब दूसरी सूची भी सामने आ चुकी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची सामने आ चुकी है और अवध ओझा को पटपड़गंज से चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी ने उतारा है। मोटिवेशनल स्पीकर और साथ ही साथ जाने माने शिक्षक अवध ओझा, जिन्होंने अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामा, उन्हें जानी मानी सीट जिससे मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ा करते थे, पटपड़गंज, इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब देखना होगा कि इस सीट पर वो कितना कमाल दिखा पाते हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी के झोली में क्या वो जीत डाल पाते हैं, देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, जहां पर दूसरी सूची आम आदमी पार्टी की सामने आ चुकी है और इस सूची में बड़े नाम और बड़े बदलाव हम कह सकते हैं सामने आए हैं। इसके पहले 11 नाम पहली सूची में सामने आए थे और इन 11 नामों में 6 ऐसे बड़े नेता थे जो बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर इस बार आम आदमी पार्टी के साथ में है और इस बार चुनावी मैदान में उनको जगह दी गई है। तो आम आदमी पार्टी की पहली और दूसरी सूची सामने आ चुकी है। मनीष सिसोदिया की सीट दूसरी सूची में बदल दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की आम खबर, अब मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची सामने आई और इसमें बड़े बदलाव भी इस बार देखने को मिले हैं। दिल्ली में फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और 20 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि पटेल नगर से प्रवेश रतन को उतारा गया है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में इन्होंने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है।
तिमारपुर से सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया गया है। पटपड़गंज से हाल ही में पार्टी में आए अवध ओझा को टिकट मिला है और मनीष सिसोदिया अब जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। ये सबसे चौंकाने वाली बात इस बार सामने आई है। अब इस बदलाव को लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पटपड़गंज सीट मनीष सिसोदिया के लिए ठीक नहीं थी, और नहीं थी तो ऐसा भला क्यों हुआ, क्यों ये बड़ा बदलाव आम आदमी पार्टी ने किया। माधेपुर से राखी बिडलान को टिकट दिया गया है। जनकपुरी से प्रवीण कुमार को टिकट दिया गया है। 20 उम्मीदवारों की सूची सामने आ चुकी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वहीं चांदनी चौक की बात करें तो पुनर्दीप सिंह को टिकट दिया गया है और पालम से जोगिंदर सोलंकी को टिकट दिया गया है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी से जुड़ी ये बड़ी खबर। अब पटपड़गंज से अवध ओझा चुनावी मैदान में नजर आएंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी में कराए जा सकते हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी कवायद के तहत प्रत्याशियों की अब एक और सूची सामने आ चुकी है, जिसमें 20 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं और इस लिस्ट में मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। उन्हें पटपड़गंज की जगह अब जंगपुरा सीट से टिकट दिया गया है। वहीं हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए शिक्षक अवध ओझा को पटपड़गंज सीट से टिकट दिया गया है। और दूसरी लिस्ट में हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कई चेहरों को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसमें जितेंद्र सिंह शंटी का नाम भी शामिल है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता शो अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, देखिए दूसरी सूची सामने आ चुकी है, 20 उम्मीदवारों के नाम, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा हो रही है वो ये कि आखिर पटपड़गंज सीट हाल ही में पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा को क्यों देनी पड़ी। मनीष सिसोदिया अपने आप में बड़ा नाम, पार्टी के लिए हर वक्त बुरे दौर में सबसे आगे खड़े रहे, लेकिन अब उनकी सीट बदली गई है। क्या वजह हो सकती है, इसके पीछे क्या है? अखिलेश, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी बोलिए, क्या वजह हो सकती है कि मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई है, अब उन्हें जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है? देखिए, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज सीट से हटाकर जंगपुरा सीट पर लाया गया। इसके पीछे आम आदमी पार्टी की बड़ी रणनीति है। आम आदमी पार्टी की रणनीति के पीछे ये कहा जा सकता है कि पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया को वहां जीतने में बड़ी मुश्किल हो गई थी और जीतते जीतते बेहद कम वोटों के अंतर से उन्होंने जीत कर दर्ज की। हालांकि वो 3 बार पटपड़गंज विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया ने चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन पिछली बार जो माहौल वहां का देखने को मिल रहा था उससे लग रहा था कहीं ऐसा न हो मनीष सिसोदिया चुनाव हार जाए। इसको लेकर काफी दिनों से मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर पटपड़गंज के बजाय जंगपुरा से सक्रिय नजर आ रहे थे। वो लगातार वहां पर दौरे कर रहे थे और दौरे करने की वजह से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां से उनको टिकट मिलेगी, और वैसा ही हुआ कि मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव के लिए जंगपुरा से टिकट दिया गया है। और एक खास बात और बता दें कि जो मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट छोड़ी है और जिसे पटपड़गंज विधानसभा सीट कहा जाता है, गंज विधानसभा सीट पर उन्हें लाया गया है कि जो अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा जो दिल्ली के सिविल सर्विसेज के टीचर्स के तौर पर उनकी पहचान है, वो उन्होंने आम आदमी पार्टी शामिल किया था और उनको लेकर वो विधानसभा की सीट पटपड़गंज उनको दी गई है। यानी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को पार्टी में शामिल कराने से पहले ही तैयारी पूरी कर ली थी कि किसको कहां ले जाना है, कि किसी के लिए मनीष सिसोदिया जंगपुरा में सक्रिय थे और पटपड़गंज में अवध ओझा को लाया गया। तो कहा जा सकता है कि जो पटपड़गंज विधानसभा सीट है, जहां पर तीसरी बार विधायकी सीट जीतने के लिए मनीष सिसोदिया को काफी पापड़ बेलने पड़े थे, बहुत मुश्किल हुई थी। उसके साथ ही साथ उनकी जो जीत हुई थी बेहद कम वोटों के साथ हुई थी, इसलिए उनको
इस बार वहां से खतरा लग रहा था। दूसरे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, वो जेल से जमानत पर भी हैं। आबकारी मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम ऐसे सरकमस्टेंस बन रहे हैं जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट में बदलाव किया है और वो जंगपुरा गए। आपको बता दें कि जंगपुरा की विधानसभा सीट जो नरेश गोयल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो इस समय विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी बढ़ती हुई उम्र का हवाला दिया और कहा कि वो अब सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर अब वो आगे राजनीति या चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो कहा जा सकता है कि नरेश गोयल ने जंगपुरा सीट छोड़ी और मनीष सिसोदिया को नई सीट चाहिए थी, तो उसके तौर पर उन्होंने उस सीट को चुना। अब दिल्ली की जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी के निर्धारित प्रत्याशी मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे और उनकी सीट रही जो 3 बार जहां से विधायक मनीष सिसोदिया बने पड़पड़गंज, उस पर अवध ओझा चुनावी टक्कर देते भारतीय जनता पार्टी को नजर आएंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए ये जो नुकसान पहले उठाना पड़ा था, अब इस बार कहीं वो ज्यादा नुकसान ना पहुंचा जाए, यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने ये बड़ा कदम उठाया। और देखिए इस सीट को लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा भी अखिलेश ही हो रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर आम आदमी पार्टी की हम दोनों ही सूचियों पर नजर डालें, पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगती है, जिसमें से 6 नाम ऐसे थे जो हाल ही में बीजेपी या कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बड़ी हैं। जो नए नेता पार्टी के साथ में आए हैं, इनको भी एडजस्ट करना है और कई लोगों का टिकट काटा भी जा रहा है। बताया जा रहा है उनकी ओर से भी कुछ शिकायतें और जो नाराजगी है वो जाहिर हो रही है। देखिए, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से जो भी लोग आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, आम आदमी पार्टी अब वो आंदोलन की पार्टी नहीं रह गई। अब आम आदमी पार्टी चुनावी जीत की पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी भी चाहती है किसी तरह से वो सीट जीते और उनकी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा विधायक जीत कर आए और दिल्ली में एक बार फिर वो चौथी बार अपनी सरकार बनाए। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार अब उस तरह की चुनावी गोटियां बिछाने में लगे हैं जहां पर उनको लगता है कि उनका आदमी यानी जिस कैंडिडेट को वहां पर उतारना चाहते हैं वो कमजोर है, या जहां पर उनका अभी विधायक है वो कमजोर है और वो चुनाव नहीं जीत सकता है। वहां पर अब परिस्थितियां और चुनावी समीकरण लगातार बदल गए। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऐसे बड़े नेताओं को तोड़ना शुरू किया जो उनका उस विधानसभा सीट पर काफी अच्छा प्रभाव है और वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं और जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और बाहर से आने वाले कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को टिकट इस बार दिया। और पिछली बार जो पहली सूची आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई थी उसमें 6 लोगों को टिकट मिला था और तत्काल आए हुए लोगों को टिकट मिला। और इस बार की सूची में देखा जाए तो कई लोगों को इस बार भी टिकट मिलने के नाम है, जिसमें अवध ओझा का नाम सबसे आगे देखा जा सकता है कि वो पहले भारतीय जनता पार्टी की टिकट पाने में लगे हुए थे। लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिली थी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे थे, जहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी सामने आ चुकी है। आम आदमी पार्टी की पहली सूची में 11 नाम थे और अब दूसरी सूची में 20 सीटों पर मोहर लग चुकी है। 20 सीटों पर उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की ओर से उतारे जा चुके हैं। और साफ तौर पर जो सबसे बड़ा बदलाव वो पटपड़गंज सीट पर, जहां पर अब तक मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में थे, लेकिन अब हाल ही में पार्टी का दामन थामने वाले अवध ओझा को इस सीट पर उतारा गया है, जबकि अब मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनावी मैदान में हाथ आजमाते हुए नजर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर इंसानियत शर्मसार हुई है। मदरसे में कपड़े उतारकर छात्रा को पीटने का आरोप, होमवर्क न करने पर मौलवी ने सजा दी। परिजनों ने काकोरी पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। कक्षा 2 की छात्रा के साथ शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। कपड़े उतारकर छात्रा की पिटाई की गई क्योंकि होमवर्क नहीं किया था छात्रा ने, और ये पूरा मामला फिलहाल पुलिस तक पहुंच चुका है। परिजनों ने काकोरी पुलिस को शिकायती पत्र दिया है, जिसमें शिकायत दर्ज कराई गई है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर मदरसे की छात्रा के कपड़े उतारकर पिटाई की गई क्योंकि उसने होमवर्क पूरा नहीं किया था। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर होमवर्क न करने पर मौलवी ने सजा दी है। परिजनों ने काकोरी पुलिस को शिकायती पत्र दिया। लखनऊ से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इंसानियत शर्मसार हुई है। मदरसे में कपड़े उतरवाकर छात्रा को पीटने का आरोप लगा है। होमवर्क न करने पर मौलवी ने दी सजा।
और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामला। पुलिस भर्ती बोर्ड के अफसरों से ईडी ने पूछताछ की है। परीक्षा कराने वाली कंपनी से जुड़े दस्तावेज तलब और कंपनी चयन के लिए जारी टेंडर के दस्तावेज मांगे। कंपनी चयन में शामिल अफसरों की सूची भी मांगी गई। बिहार में एजुटेस्ट कंपनी पहले ही ब्लैकलिस्ट थी और बिना बैकग्राउंड पता लगाए किन शर्तों पर टेंडर दिया गया, ये अपने आप में बड़ी बात है। तत्कालीन वरिष्ठ अफसरों से भी जल्द ही पूछताछ होगी। प्रिंटिंग कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी के लोगों से होगी पूछताछ। और लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड के अफसरों से पूछताछ की बात सामने आई है, यह हम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिकेत, पूरे मामले में अब जिन लोगों का नाम शामिल था, फिलहाल उनसे पूछताछ की बात सामने आ रही है और बड़ी बात यह कि बिना बैकग्राउंड पता किए किन शर्तों पर टेंडर दिया गया था, इसको लेकर भी जांच। क्या है पूरी जानकारी आपके पास में? देखिए गरिमा, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा की, तो उस भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह से धांधली सामने निकल कर आई थी, जो परीक्षा पेपर जो लीक हुए थे, इस पूरे मामले की जो जांच है वो अब ईडी करती नजर आ रही है। हालांकि अगर गरिमा बात करें तो 2 सदस्यीय जो ईडी की जो टीम है वो लगातार इस पूरे मामले पर अब जो जांच प्रक्रिया है वो अपनी आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें इस पूरे मामले पर तो भर्ती बोर्ड के तमाम जो अधिकारी है उनसे पूछताछ ईडी करेगी। इसके साथ ही अगर बात करें जो एडजस्ट कंपनी जो गुजरात की है, इसके ऊपर पूरा जिम्मेदारी थी पेपर को कराने की, उस कंपनी के जो मालिक विनीत आर्य हैं उनको ईडी पहले ही नोटिस सर्व कर चुका है उनसे पूछताछ करने के लिए। लेकिन अगर बात करें गरिमा विनीत आर्य की, जो एडजस्ट कंपनी के जो मालिक है वो फिलहाल अमेरिका में। हालांकि ईडी जिन्होंने नोटिस सर्व कर दिया और उनको बुलाया है पूछताछ के लिए। इसके साथ ही अगर बात करें तो अगर कंपनी की अगर हम बात करें गरिमा, तो बिहार में जब भर्ती परीक्षा हुई थी तो उस भर्ती परीक्षा में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। अब ऐसे में लगातार सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब ये कंपनी पहले ही बिहार में परीक्षा के दौरान जब ब्लैकलिस्ट हो गई थी, तो उत्तर प्रदेश में जब भर्ती परीक्षा हुई तो क्यों इस कंपनी को हायर किया गया, क्यों इस कंपनी को टेंडर दिया गया? तो साफ तौर पर ये तमाम जो सवाल हैं ये लगातार ये सवाल बने हुए हैं और उन सवालों को कहीं ना कहीं समझने के लिए, उन सवालों के जवाब के लिए अब लगातार ईडी की जो टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है, न केवल जिस कंपनी के मालिक से बल्कि जो भर्ती बोर्ड के तमाम जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी भर्ती कराने की, यहाँ तक कि जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उस पर भी कहीं ना कहीं जांच प्रक्रिया है उसी तरफ बढ़ती नजर आ रही है ईडी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें सरकार की, तो प्रदेश सरकार का पहले साफ निर्देश और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहले ही यह गरिमाबाद साफ कह चुके थे कि इस भर्ती परीक्षा में जो भी धांधली या जो भी कमियां, जो भी खामियां, जो भी इसके पीछे जो उसको न केवल तोड़ा जाएगा बल्कि करके उन सभी लोगों को, सभी आरोपियों को सजा भी दी जाएगी। और उसको लेकर जो जांच प्रक्रिया है वो एक के बाद एक कदम दर कदम आगे बढ़ती नजर आ रही है। और उसी क्रम में अब जो तमाम जो अधिकारी हैं भर्ती बोर्ड के, उनसे अब ईडी पूछताछ करेगी और कहीं ना कहीं तमाम जो सवाल ईडी के जहन में चल रहे हैं कि आखिर इस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों टेंडर दिया गया था, क्यों इस कंपनी से एग्जाम करवाए गए, तो सारे सवालों को कहीं ना कहीं समझने के लिए गरिमा ईडी की जो पूछताछ है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती नजर आई। उस भर्ती बोर्ड के तमाम जो अधिकारी, जैसे मैं बता रहा हूँ लगातार, कि चाहे कंपनी के जो मालिक है विनीत आर्य उनकी बात हो या फिर भर्ती बोर्ड के तमाम जो अधिकारी हैं उनसे हम लगातार ईडी पूछताछ करेंगे और कहीं ना कहीं पूरी इस पहलुओं को, पूरी उस पहलू को समझने का प्रयास करेंगे कि जो कंपनी पहले ही ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी, आखिर उस कंपनी को क्यों उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार मौका दिया गया। गरिमा, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो पुलिस भर्ती बोर्ड के अफसरों से ईडी ने पूछताछ की है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। लखनऊ से बड़ी खबर, तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से हम बता दें, जहां पर सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामला। और अगली खबर लखनऊ से ही, जहां पर मायावती ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। मायावती ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर जन्मदिन की बधाई दी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। मायावती ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। कांग्रेस पार्टी संसदीय दल के प्रमुख व पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रही श्रीमती सोनिया गांधी को आज उनके जन्मदिन की दिली मुबारकबाद और उनके बेहतर स्वास्थ्य के साथ लंबी उम्र की शुभकामनाएं। उनके परिवार के सदस्यों व अनुयायियों को भी आज के दिन की हार्दिक बधाई। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से
कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बधाई दी गई है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी ने 3 राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, रेखा शर्मा को बीजेपी ने हरियाणा से उम्मीदवार बनाया। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रेखा शर्मा को बीजेपी ने हरियाणा से उम्मीदवार बनाया है। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और उड़ीसा से सुजीत कुमार को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, आंध्र प्रदेश से रयागा कृष्णैया राज्यसभा प्रत्याशी बने हैं। बीजेपी ने 3 राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ के चिन्हट स्थित अयोध्या हाईवे पर बने तारा कपूरवा स्थित टाटा मोटर्स की वर्कशॉप में रविवार को आग लगने से 6 4पहिया वाहन जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस और दमकल की टीम ने 2 गाड़ियों की मदद से लपटों पर काबू पाया है। चीफ फायर अफसर मंगेश कुमार के माने तो रविवार दोपहर करीब 3 बजे चिन्हट के तिवारीगंज स्थित पुनीत ऑटो सेल्स की वर्कशॉप में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची गोमतीनगर फायर स्टेशन की टीम ने लपटों पर कुछ ही घंटों में काबू पा लिया। हालांकि तब तक 6 गाड़ियां आग की चपेट में आकर खाक हो चुकी थी और कई गाड़ियों को बचा भी लिया गया। तो 6 गाड़ियां आग के लपटों में जलकर स्वाहा हो गई। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से तस्वीरें, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। तस्वीर आप देख सकते हैं, वर्कशॉप में आग लगने से 6 गाड़ियां जल गई। लखनऊ के हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन और आलमबाग बस अड्डे को शनिवार रात बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 किशोरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस की माने तो दोनों किशोरों ने अपने दोस्त को फंसाने के लिए धमकी दी थी। शनिवार की देर रात पुलिस को धमकी मिलने के बाद हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन और आलमबाग बस अड्डे को खाली करा दिया गया था। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ ही सघन जांच की थी, लेकिन कोई बम नहीं मिला। हुसैनगंज के इंस्पेक्टर रामकुमार गुप्ता ने कहा, धमकी देने वाले 14 वर्षीय किशोर का मोबाइल नंबर मॉडल हाउस से था। पूछताछ में उसने बताया कि उसके 2 दोस्तों ने कॉल करने के लिए मोबाइल लिया था। पुलिस ने दोनों किशोरों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने इस बात को कबूल किया कि वो अपने विरोधी गुट से दोस्ती करने के कारण उन्होंने अपने दोस्त को फंसाने के लिए ये धमकी दी थी। दोनों किशोर नशे के आदी हैं और पुलिस ने उनका मोबाइल बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया और उनके परिवार को उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा है। आगरा के एतमदौला से खबर है, जहां पर शंभूनगर में मकान बेचने से मना करने पर वृद्ध महिला के पति ने मौत के घाट उतार दिया। महिला के लोहे के पाइप से कई बार प्रहार कर हत्या कर दी गई। आस पड़ोस के लोग तमाशाबीन बनकर खौफनाक मंजर देखते रहे। किसी ने भी वृद्ध महिला को बचाने की हिम्मत नहीं की और घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कुछ नहीं सर, ये थोड़े दिनों से मतलब मकान के पीछे हो रही थी आपस में, तो 4 महीने हो गए। तो बड़ा बेटा और उनकी वाइफ 4 महीने से किराए पे रहना शुरू हो गई। फिर उसके बाद कल ये आई थी, माँ आई थी हमारी और भैया भाभी आए थे जी। कुछ सामान भर के ले गए वो लोग भी अपना। तो माँ ने बोला था कि ये बड़ा किराए पे रह रहा था, छोटे को भी निकालो जी, हम रहेंगे यहाँ पे, किराए को भी रखेंगे, हम बीमार रहते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास इलाज के लिए, ठीक है ना, आप इनको भी निकालो। तो पिता ने हमारे ने साफ मना कर दिया, ये छोटा वाला नहीं निकलेगा, बड़ा वाला ही जाएगा। इसके बाद किसी पर माँ के मेरे पैसे थे उधार, इस वजह से रात में यहाँ पर रुक गए। हमने उनसे मना भी किया था, आप यहाँ पर रात में मत रुको, क्योंकि इनसे डर था। काफी दिनों से बोल रहे थे मार दूंगा मार दूंगा। काफी बड़ा चाकू भी साथ में रख के सोते थे, तो इस वजह से हमने बगल में सुला दी थी। क्या इससे पहले वो भी कई बार मारपीट की थी क्या? हाँ हो चुकी है, 4 महीने पहले। अच्छा। छोटे वाले भाई ने, उनकी वाइफ ने बड़े वाले भैया की और उनकी वाइफ की चांद भी फाड़ दी थी, काफी मारपीट हुई थी।
कानपुर के हृदय रोग संस्थान में हाल ही में एक महिला के साथ हुई टप्पेबाजी को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। कार्डियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा ने अस्पताल परिसर में पोस्टर लगाए हैं और एक्स आर्मी मैन की तैनाती भी की गई है। उनका कहना है कि मरीज और उनके तीमारदार को कैश काउंटर पर ही भुगतान करना चाहिए और तुरंत रसीद प्राप्त करनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कोई जालसाजी का शिकार भी न हो। इसके अतिरिक्त एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिस पर मरीज 24 घंटे किसी भी समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर वर्मा ने उरई से आई महिला के साथ हुई घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई है और वो खुद पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या दोगुनी कर दी गई है ताकि सुरक्षा और निगरानी को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। देखिए, सतर्कता और सुरक्षा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी की एक बहुत ही नंबर 1 पे है कि इसको हमें कार्य को करना ही है। उसी की पहल में एक कड़ी के रूप में मैं अपने परिसर को और परिसर के चारों तरफ को ठीक करने का प्रयास किया है। इसके लिए मरीजों के लिए, मरीज के तीमारदारों के लिए जागरूकता अभियान मैंने शुरू किया है, जिससे कि किसी भी अनवांछित घटना जैसे कि किसी के पैसे या किसी प्रकार के कोई सामान इधर उधर ना हो जाए, उसके लिए सतर्कता अभियान हमने शुरू किया है और जगह जगह पर हमने पोस्टर्स लगवाए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के-न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।